अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साहिब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है केमिकल एक्विलिब्रियम। आज उसका हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे जो हमारे पास है क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास आज के इस चैप्टर का क्या है, आखिरी टॉपिक है। इसको हम डिटेल से देखते हैं हमारे पास क्या है। बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरा हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन में क्या बताता है कि जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, यानी कि दरमियान एक्विलिब्रियम कायम है। या दूसरा हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये क्या बताते हैं कि किस हद तक रिएक्शन हो चुका है एक्विलिब्रियम कायम होने से पहले, मतलब कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। एक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। फॉरवर्ड डायरेक्शन है हमारे पास, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ रिवर्स है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जिस रिएक्शन मिक्सचर की हमने फाइंड करनी होती है डायरेक्शन की, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स में, उस रिएक्शन में जिस खास लम्हे पर हमने उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना होता है, उसी खास लम्हे में हम उसमें से जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को बाहर निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। उस जो हमारे पास जो अमाउंट आती है, कंसंट्रेशन आती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको हम एक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो होती है हमारे पास, उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। हाँ, फिर उस वैल्यू से हम देखते हैं कि किस सिमत में जा रहा है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में। हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। क्या प्रेडिक्ट करते हैं हम, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, बाय इंसर्टिंग। अब हम क्या चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब किस चीज़ के अंदर हम इनकी कंसंट्रेशन को इंसर्ट करेंगे, हमारे पास होती है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मतलब अगर हमने किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में से क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर। एग्जांपल से देखते हैं इसको। हमारे पास क्या है, H2 हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसकी जो हमारे पास लिटरेचर के अंदर हमारे पास Kc की वैल्यू आती है, हमारे पास है 57 at 700 केल्विन। अब इस रिएक्शन में जो हमारे पास जब एक्विलिब्रियम कायम हुआ था उस वक्त हमारे पास Kc की वैल्यू एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में बेसिकली हमारे पास क्या थी, 57। अब हमने देखना है कि अगर हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया है, फ़र्ज़ करें 3 बजे हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया, तो हमने देखना है कि 3:10 पर इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी खास लम्हे 3:10 पर अगर हमें फाइंड करना है तो इसी लम्हे में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कुछ अमाउंट को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम जो इसकी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगी उसके अंदर हम ये क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया है हमने इस खास लम्हे में क्या फाइंड करना है, इनके डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो इसी खास लम्हे में हम क्या करते हैं, इनके अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास जो H2 है हाइड्रोजन, उसकी अमाउंट हमने विड्रॉ की है 0.10 मोल
पर डेसीमीटर क्यूब। दूसरा हमारे पास है आयोडीन, इसकी अमाउंट हमने विड्रॉ की है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने क्या सपोज किया, इस वक्त में जो हमारे पास जिस खास लम्हे में हमने इस रिएक्शन की डायरेक्शन को मेयर करना है, उसी लम्हे में हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कुछ कंसंट्रेशन को इस रिएक्शन मिक्सचर में से बाहर निकाल लिया। अब जब हमने बाहर निकाला तो उसके लिए में क्या किया, हमने किसी खास लम्हे में इसको बाहर निकाला है, इस अमाउंट को मेयर किया है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा दिए, ये टी क्या शो कर रहा है कि जब हमने ये कंसंट्रेशन सब की ये मेयर की है, ये किसी टाइम में मेयर की है, कुछ हमने किसी खास लम्हे में इस टाइम इसको कंसंट्रेशन को क्या किया है, मेयर किया है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिए, टी क्या शो कर रहा है, टाइम को। अब इसके आगे हम अब इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, अगर हम Kc की वैल्यू की आप पहले कंसिडर करें, Kc की वैल्यू इसकी क्या बनेगी, हमारे पास HI प्रोडक्ट्स को हम पहले लिखते हैं और इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, पावर में आ जाता है, 2 आ गया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन। अब बेसिकली इधर देखें, Kc की वैल्यू तो पहले ही हमारे पास क्या है, 57। तो अब जब इन वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, तो जो वैल्यूज आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली बराबर होगा QC के। बेसिकली हम दो चीज़ों को कंपेयर, तो दो डिफरेंट चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं ना, कि दोनों में हमारे पास फ़र्क क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या था, Kc की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 57। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या लिख दिया, हमारे पास क्या है, क्वोशंट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। HI हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी ली है, 0.40, इसका स्क्वायर। H2 हमारे पास कितना है, 0.10 और ये हमारे पास है 0.20। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आता है 8। QC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8। अब देखिए QC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8। Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 57। QC की वैल्यू कम है, Kc की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। 8 हमारे पास आई है QC की वैल्यू और ये हमारे पास 57 किसकी है, Kc की। अब इसमें देखें, जब हमारे पास QC की वैल्यू रिएक्शन क्वोशंट की वैल्यू कम हो और हमारे पास Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसका ये मतलब होता है कि इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम होगी तो उसको ज़्यादा करने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास। तो इसी मतलब में हम क्या कहेंगे, जब QC की वैल्यू कम होगी, Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, फॉरवर्ड। देखें कि हमारे पास वैल्यू कितनी है QC की, 8। अब इसको 57 तक जाने के लिए हमें इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। जब हम इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज होते होते 57 तक आ जाएगी। मतलब कि अगर हम 8 को 57 तक लेके आना है, वैल्यू को इंक्रीज करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब प्रोडक्ट्स को हमने ऐड करना है। प्रोडक्ट्स हमारे पास किस रिएक्शन के अंदर बनते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। तो हम कहेंगे कि जब QC की वैल्यू कम हो, जब QC की वैल्यू कम हो और Kc की वैल्यू ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। अब बेसिकली इसके अंदर हम 3 से कंडीशन देखते हैं कि जब हमारे पास QC की वैल्यू कम हो, ज़्यादा हो या बराबर हो। कि अगर हमारे पास रिएक्शन क्वोशंट है, इसकी वैल्यू कम हो Kc की वैल्यू, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास
क्यूसी की वैल्यू को इस तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट्स की अमाउंट चाहिए होती है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इसकी हमारे पास डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास कहाँ से होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू ज़्यादा हो, KC की वैल्यू कम हो, तो ये उसके उल्ट हो जाएगा कि जब KC की वैल्यू कम हो, QC की वैल्यू ज़्यादा हो, तो तब हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, कि हमारे पास जितनी KC की वैल्यू थी ना, उससे ज़्यादा हमारे पास QC की वैल्यू हो गई है। मतलब कि एक देखें, हमारे पास अगर ये 57 थी KC की वैल्यू, और QC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, आप कह लें कि QC की वैल्यू हमारे पास हो गई है 60 हो गई है। अब ये हमारे पास कम है, ये हमारे पास क्या अमाउंट है, ज़्यादा। अब जब QC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये शो करेगा इसके अंदर प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या है हमारे पास ज़्यादा, रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास कम। अब इसके अंदर रिएक्टेंट्स की अमाउंट को ज़्यादा करने के लिए हम कौन सा रिएक्शन करते हैं, रिवर्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स ऐड करके क्या बना देंगे, हमारे पास बना देंगे रिएक्टेंट्स को, कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। रिएक्टेंट्स की अमाउंट को इंक्रीज करवाने के लिए हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्स। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास QC की वैल्यू बड़ी हो, KC की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन। और ये हमारे पास कौन सा होता है, राइट टू लेफ्ट। अब थर्ड है हमारे पास, जब QC की वैल्यू बराबर हो KC के, तब हमारे पास क्या होती है, तब हमारे पास जितनी अमाउंट्स रिएक्टेंट्स की होती है उतनी हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट्स की। तो इसको हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। ये हमारे पास थी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब सेकंड है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले कितने हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो हमारे पास किस में चेंज हो गए हैं, प्रोडक्ट्स में। बेसिकली ये बताता है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कि ये क्या बताता है हमें कि बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। बेसिकली ये हमें बताता है कि किस हद तक हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर भी हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। पहले आती है हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, कि जब हमारे पास KC की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। जब हमारे पास KC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये क्या शो करती है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले उसके क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, आप ये कह लें, ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल, कि जब हमारे पास KC की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, लार्ज वैल्यू की होगी, तो हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले हमारे पास उसके अंदर प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या है, ज़्यादा,
रिएक्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, मतलब कि जितने भी रिएक्टेंट्स है सब ने रिएक्ट कर दिया, रिएक्ट करके क्या बना दिए प्रोडक्ट्स। और इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंप्लीट, इनको हम कंप्लीट तस्वुर करते हैं। एग्जाम्पल देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड O2 से मिलेगा ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जो Kc की वैल्यू होती है हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ आई थिंक 22 होती है। अब इतनी बड़ी वैल्यू होती है हमारे पास Kc की। जब हमारे पास Kc की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसका क्या मतलब होता है, एक्विलिब्रियम कायम होने से पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, रिएक्टेंस ना होने के बराबर है। मतलब कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास सब ने रिएक्ट करके क्या बना दिए प्रोडक्ट्स, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा हमारे पास होता है लार्ज वैल्यू। अब हमारे पास है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू। अब स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इसमें बेसिकली इसमें हमारे पास होता है ये उस ऊपर वाले के उल्ट है। जब हमारे पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हो किसकी, Kc की, तो ये शो करती है कि तकरीब बहुत कम अमाउंट में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हुए हैं। मतलब कि ना होने के बराबर जो रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हुए हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स की अमाउंट इसमें ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर। और इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ reactants converted into products before establishing equilibrium। कि एक्विलिब्रियम कायम होने से पहले रिएक्टेंट्स की बहुत कम अमाउंट क्या होती है प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये क्या चीज़ शो करती है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं इनकी अमाउंट ज़्यादा और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम। जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इस तरह के रिएक्शन हम क्या हम कहते हैं ये हमारे पास कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमोनिया ये डिसोसिएट होगा N2 बनाएगा और 3H2। इसकी Kc की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻9 तक होती है कि इतनी छोटी वैल्यू होती है हमारे पास है इस रिएक्शन में। अब इसमें हमारे पास आगे जो थर्ड वन है, इसके अंदर जो तीसरा हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास क्या है, तीसरी वैल्यू हमारे पास है कंपेरेबल, या आप ये कह लें कि सी वैल्यू नेदर जब हमारे पास Kc की वैल्यू क्या हो, नेदर हाई नॉर लो, कि जो ना ही वो ज़्यादा हो और ना ही हमारे पास क्या हो कम हो। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों भी की कंपेरेबल अमाउंट पाई जाती है, मतलब कि दोनों की तकरीबन एक जैसी अमाउंट हमारे पास क्या होगी उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पाई जाएगी एक्विलिब्रियम कायम होने से पहले। इसमें हमारे पास क्या होता है कंपेरेबल
amount of reactants and products present। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एग्जांपल है N2O4, ये डिसोसिएट होगा 2NO। अब इसकी जो Kc की वैल्यू है ये हमारे पास होती है 0.21। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि इसके डिसोसिएट होने का कि जो डिसोसिएट हो गई हमारे पास NO बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, और ये जो कंबाइन करके ये दोबारा ये हमारे पास बना रहा है। तकरीबन ये दोनों कंपेरेबल, हम यहाँ कह लें कि एक ही टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट होकर ये बना रहा है, ये हमारे पास कम्बिनेशन कंबाइन करके दोबारा हमारे पास ये अमाउंट बना रहा है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि दोनों में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट पाई जाएगी, तकरीबन एक जितनी अमाउंट क्या होगी दोनों के अंदर पाई जाएगी। आज के लेक्चर में बस हमारे पास इतना ही था कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस को डिटेल से देखा, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, डायरेक्शन आती है रिएक्शन की, और दूसरा हमारे पास आता है एक्सटेंट। डायरेक्शन में हमने देखा कि हम डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं कि पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है Kc की, उसके बाद हम क्या करते हैं रिएक्शन में से कुछ अमाउंट निकाल के उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो हमारे पास रिएक्शन क्वोशिएंट Qc की वैल्यू आती है, उसको हम जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है Kc, उसके साथ कंपेयर करके हम बताते हैं कि ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड या रिवर्स में। और एक्सटेंट में हमने क्या देखा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले। इसके अंदर भी हमने तीन कंडीशन देखी। जब हमारे पास Kc की वैल्यू ज़्यादा हो, जब Kc की वैल्यू ज़्यादा हो तो क्या शो करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर। तो ये क्या शो करता है कि तकरीबन तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट समर करते हैं इनको। दूसरी हमारे पास है कि जब Kc की वैल्यू हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो। जब Kc की वैल्यू स्मॉल हो तो रिएक्टेंट्स की बहुत कम अमाउंट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होती है, चेंज होती है। जब रिएक्टेंट्स की बहुत कम अमाउंट प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होगी तो इसका क्या मतलब होगा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम होगी। और इस तरह के रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि जो हमारे पास Kc की वैल्यू है ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत छोटी हो, क्योंकि कंपेरेबल हमारे पास अमाउंट हो किसकी, Kc की। तो ये क्या शो करती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की कंपेरेबल अमाउंट पाई जा रही है हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। यही हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी हमारे पास इसके रिलेटेड या कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है मुझसे। अल्लाह हाफिज़।